अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े देने वाली ज़ात अल्लाह की है, खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन अगर कोई इंसान ये सोचे कि सब करने वाला अल्लाह है, लिहाजा अब मैं कुछ नहीं करूँगा, देखता हूँ कि अल्लाह कैसे खिलाता पिलाता है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में ऐसे इंसान का तज़किरा है जो इस ज़िद पर आ गया कि अल्लाह खिलाता भी है पिलाता भी है, लिहाजा उसने खाना पीना बंद कर दिया। आप वीडियो को आखिर तक देखना, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह उस शख्स को कैसे खिलाते हैं। किसी मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह बंदे को रिस्क खिलाते हैं। एक नौजवान ने ये सुनकर दिल में ये बात ठान ली कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, मैं देखता हूँ कि अल्लाह रिस्क किस तरह खिलाते हैं। चुनांचे उसने अगले दिन भूख की हड़ताल कर दी, लेकिन बेचारी माँ तो माँ होती है। उसने पराठा बनाया और सालन के अलावा मक्खन और चीनी भी साथ रख दी। उसने बेटे से कहा, बेटा खा लो। बेटे ने कहा, नहीं मैं नहीं खाता। वो मन्नत समाजत करती रही, लेकिन वो कहता रहा कि मैं नहीं खाता। जब उसने बार बार खाने को कहा तो ये तंग आकर गांव से बाहर दरख्तों के झुंड में जाकर लेट गया और यही सोचता रहा कि मैं देखता हूँ कि अल्लाह आज मुझे कैसे खिलाते हैं। माँ बेचारी पीछे पीछे खाना लेकर गई और उसके करीब रखकर वापस आ गई। अब खाना भी पड़ा था और वो भी लेटा हुआ था। जब उसे खाने की खुशबू आने लगी तो वो वहाँ से उठकर 30-40 फीट के फासले पर लेट गया ताकि मुझे खाने की खुशबू भी न आए। वहाँ आसपास कुछ डाकू थे जो उस जगह पर इकट्ठे होकर अपनी प्लानिंग बनाते थे, क्योंकि उन्हें वो जगह महफूज नजर आती थी। वो दोपहर के वक्त आकर वहाँ बैठ गए। अब उनको भी सालन की खुशबू आई तो वो कहने लगे, यार लगता है कि कहीं खाना पड़ा हुआ है। एक ने कहा कि तलाश करना चाहिए। चुनांचे तलाश करने पर उन्हें खाना मिल गया। उन्होंने देखा कि पराठा भी है, मक्खन भी है और सालन भी है। उनमें से एक कहने लगा कि आज मौज बन गई कि खाना मिल गया। उनका जो बड़ा था वो बहुत ही होशियार आदमी था। उसने कहा, चुप करो मत खाना, मुझे लगता है कि किसी बंदे ने हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया हुआ है, और अगर किसी ने मिलाई है तो देखो वो कहीं न कहीं करीब छुपा हुआ होगा। जब उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो साहब एक जगह लेटे हुए थे। उन्होंने उसे बालों से पकड़ लिया और कहा, तुमने इस खाने में जहर मिलाई है? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं मिलाया है। उन्होंने कहा, फिर तुमने ये खाना यहाँ क्यों रखा है? लगता है कि तू हमारे साथ कोई मक्र कर रहा है। लिहाजा उन्होंने मिलकर एक साथ फैसला किया कि इसी को पहले खाना खिलाया जाए। चुनांचे उन्होंने उसे खाना खाने को कहा तो वो कहने लगा, जी मैं नहीं खाता। अब उनको यकीन हो गया कि इसमें जहर है। उन्होंने फिर कहा कि पहले खाओ। उसने फिर वही जवाब दिया। उनके बड़े ने कहा, इसे जूते लगाओ फिर खाएगा। लो, अब उसे जूते भी रसीद होना शुरू हो गए, लेकिन वो खाना खाने से इनकार ही करता रहा। जब बेहिसाब जूते लगने लगे, कहने लगा, जी माफ कर दे मैं खाता हूँ। उसके बाद उसने उनको पूरा वाकया बताया और उनके साथ मिलकर रोटी भी खाई। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब उसकी अच्छी खासी मरम्मत हुई तो उसके जिस्म पर जूतों के निशान पड़ गए और बेचारा दर्द के साथ घर वापस आया। माँ उसकी ये हालत देखकर खामोश हो गई। अब उसे अगले जुमा का इंतज़ार था। अगले जुमा के दिन मौलाना साहब ने फिर तकरीर की कि अल्लाह हर हाल में इंसान को रिस्क पहुँचाते हैं। जब वो बयान और नमाज के बाद फारिग हुआ तो ये मौलाना साहब के पास जाकर कहने लगा, मौलाना आप अधूरे मसले बयान न किया करें। उन्होंने कहा, मैं तो पूरा मसला बयान करता हूँ, आप कहना क्या चाहते हो? वो कहने लगा, आपने पिछली दफा कहा था कि जिसका रिस्क हो अल्लाह उसको पहुँचा के रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ ये पूरी बात तो है। वो कहने लगा, जी नहीं ये पूरी बात नहीं है, पूरा मसला ये है कि जिसका रिस्क हो अल्लाह उसको पहुँचा के रहते हैं, और जो रिस्क ना खाना चाहे अल्लाह उसको जूते मार कर भी खिलाते हैं। नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें
ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। कल इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।